नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव नहीं है। ऐसा करना गैर कानूनी है। अभी केवल ट्रायल के तौर पर इसका प्रयोग हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित इलाज के बारे में मंगलवार को स्पष्ट किया है कि उपचार की यह पद्धति अभी प्रयोग के दौर में है और ऐसे किसी भी पद्धति को मान्यता नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि परीक्षण के दौर से गुजर रही प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अभी तक पुष्टि प्रमाण नहीं मिले हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा सके यह पद्धति कोरोना के लिए कारगर है। उन्होंने प्लाज्मा पद्धति से कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज को लेकर किए जा रहे दावों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह की किसी भी पद्धति को अभी मान्यता नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि देश में विभिन्न अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। इस पद्धति से इलाज संभव होने के दावे के बीच मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी है कि अग्रवाल ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के दावे को गैरकानूनी तक बताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल यह पद्धति प्रयोग एवं परीक्षण के दौर से है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने कोविड-19 के इलाज के इस पद्धति के प्रभावशाली का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू किया है। इसके तहत ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में इस पद्धति की परीक्षण किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा आईसीएमआर ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कोरोना वायरस के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। अभी तक यह दावा करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस का संक्रमण का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी पद्धति को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करना मरीज के जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए आईसीएमआर द्वारा अध्ययन पर पूरा होने के बाद ही मुख्य प्रमाणों के आधार पर इसे इलाज की पद्धति के रूप में मान्यता दी जाएगी। अग्रवाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अभियान की प्रगति के बारे में बताते हुए कहा, देश में अब तक स्वस्थ होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 6,868 हो गई है। यह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या के 23.3% है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले मरीजों की संख्या दोगुना होने में 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब यह बढ़कर 10 दिन हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 684 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 1543 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 29,435 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से देश में अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के कारण देश में 17 जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले 28 दिन में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सोमवार को ऐसे जिले की संख्या 16 थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को जैव तकनीक विभाग से 18 शोध संस्थाओं को शीर्ष अधिकारियों से साथ बैठक में कोरोना वायरस के इलाज के टीके के विकसित करने के लिए जारी शोध कार्यों का समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 के परीक्षण की स्वदेशी किट से यथाशीघ्र विकसित करने की जरूरत पर भी बल दिया है। अग्रवाल ने बताया कि मंत्रालय ने बेहद मामूली लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को घर में ही क्वारंटाइन करने का दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत मामूली लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल के बजाय घर में ही क्वारंटाइन रखना अधिक सुरक्षित है। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।